ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, न ही किसी राइटर की कोरी कल्पना है। यह एक सच्ची घटना है जो घटी थी स्वीडन के एक छोटे से गांव बोर्गवेटनेट में। इस गांव में एक प्रीस्ट हाउस था जो 1876 में बना था। पहले तो सब कुछ ठीक था जब तक कि वहां एक नया पादरी निल्स रहने नहीं आया। निल्स वहां 1927 में रहने आए और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी वह रात को उनकी नींद खुलती तब उनको ऐसा लगता कि कोई सफेद साया उनके कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की ओर जा रहा है। लेकिन जब वह उस कमरे की ओर जाते तो उनको वहां कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही उनके साथ रोज हुआ करता। जब उन्होंने इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों को बताया तो लोगों ने बोला कि हो सकता है ये उनका भ्रम हो, क्योंकि ये घर तो 1876 में बना है। 1927 तक ऐसा कोई घटना उन्होंने नहीं देखा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1941 में, जब एक नया पादरी वहां रहने के लिए आया। तो उन्होंने भी लोगों को बताया कि रात को 12 से 1 के बीच में उनको ऐसा लगता है कि कोई साया उनके सीने पर बैठ गया है। कभी कभी वह अपने आप को बेड से नीचे गिरा हुआ पाते हैं। कभी कभी रात को उनके कमरे की बेल अपने आप ही बजने लगती। जब वह बाहर जाकर देखते तो वहां कोई न होता। और ऐसे ही एक घटना के बारे में 1947 में आए एक नए पादरी और उनकी पत्नी ने बताया कि जब वह अपने रूम में होते उनको पुराने जमाने के कुछ लोग दिखाई पड़ते। कभी कभी उनके अलमारी से सारे कपड़े अपने आप ही गिर पड़ते। जब वो सोने का प्रयास करते तो रात को उनका बेड अपने आप ही हिलने लगता और उनके बेड के नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी। जब उन्होंने ये सारी घटना प्रीस्ट काउंसिल को बताया तो प्रीस्ट काउंसिल ने उस घर को हॉन्टेड हाउस घोषित कर दिया, लेकिन उसको पूरी तरीके से बंद नहीं किया। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग वहां पर रात को रहने के लिए पहुंच जाते, लेकिन अधिकतर लोग रात को ही वहां से भाग चलते। जो लोग वहां रात को रुक जाते सुबह तक वह बोलने की हालत में भी नहीं रहते। ये रही उस घर की तस्वीर जिस घर के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसे आप लोग जाकर गूगल पर भी देख सकते हैं। अगर ये घटना आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।